हाँ जी, मैं बाबा जी के दरबार में आया हूँ और मैं यही जानने आया हूँ कि मेरे काफ़ी शादी वर्षों में कई बार मैंने लोगों से कहा है मेरी शादी है, लेकिन काफ़ी रिश्ते आ भी रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कोई भी फाइनल नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बाधाएं आ रही हैं। मैं आज बाबा जी से यही पूछने आया हूँ कि मेरी शादी का क्या है, कब होगी, थोड़ी सी मैं इस विषय में जान। शादी तो इनके 6-7 रिश्ते आ चुके हैं, ठीक है। मगर क्या है कि जितनी इनकी पकड़ अच्छी हैं, इनका पीछे कुछ लोग हटकर मजाक सा लेते हैं, उपहास करते हैं। हाँ। दोस्तों, आज हम फिर मौजूद हैं बुलंदशहर के दिव्य दरबार में, जो कि गांव भोड़ा में लगाया जाता है। और आज हम फिर यहां पहुंचे हैं देखने के किस तरीके से यहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है। ये दोस्तों, ये हमारे मित्र हैं, सहपाठी भी हैं। ये जेपी हैं जो बुलंदशहर के पत्रकार हैं। जेपी भाई, आप भी यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, मैं बाबा जी के दरबार में आया हूँ और मैं यही जानने आया हूँ कि मेरे काफ़ी शादी वर्षों में कई बार मैंने लोगों से कहा है मेरी शादी है, लेकिन काफ़ी रिश्ते आ भी रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कोई भी फाइनल नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बाधाएं आ रही हैं। मैं आज बाबा जी से यही पूछने आया हूँ कि मेरी शादी का क्या है, कब होगी, थोड़ी सी मैं इस विषय में जानकारी। अच्छा, जेपी भाई खबर भी बनाने आए हैं? जी, मैं क्या खबर बात भी है बना। दोस्तों, ये हमारे जेपी भाई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सहपाठी भी हैं, हमारे मित्र भी हैं और हमारे छोटे भाई की तरह भी हैं। चलिए हम इनको लेकर चलते हैं दरबार में और देखते हैं बाबा जी इनके बारे में क्या बताते हैं, क्या पर्चा बनाते हैं। आइए जेपी भाई, आप चलिए। जेपी भाई, अपनी आईडी यहाँ रख दीजिए, माइक आईडी यहाँ रखिए और आप चलिए। जी भाई, आप सामने आ जाएं। आप बैठ जाओ आराम से। जेपी भाई का पर्चा बन रहा है और देखते हैं कि गुरुजी इनकी समस्या का क्या समाधान बताते हैं, क्योंकि इनकी समस्या बिल्कुल अजीब है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा पुरानी वीडियो में, गुरुजी की ऐसी भी समस्या हो, सबकी समस्या बताते हैं और साथ में समाधान भी बताते हैं। और लोगों के समाधान होते भी हैं, अगर वो लोग मन से नियम करते हैं तो सभी के समाधान भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर भीड़ है। और जेपी भाई हमारे सामने बैठे हुए ही हैं और गुरुजी बराबर पर्चा भी इनका बना रहे हैं। आप देखिए कैमरे में, बिना कुछ पूछे गछे जेपी भाई का पर्चा बन रहा है। भैया आप थोड़ा पीछे हो जाइए ज़रा सा। पर्चा भी लगभग आधा हो चुका है जेपी भाई का। अब देखते हैं जेपी भाई का पर्चा कहाँ तक पहुँचता है। गुरुजी, मेरे 2-3 साल से कई शादियों के रिश्ते भी आए थे और हो भी जाते हैं, बाद में फिर कैंसिल भी हो जाते हैं, मतलब हो नहीं पा रहे हैं। 2-3 साल से लगातार चल रहा है निरंतर। कुछ और कुछ तो सर वैसे तो और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब सही है। आप अपने काम से कोई परेशान नहीं हैं, ठीक है जी। मन में आप अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं, ठीक है। पकड़ भी ठीक है आपकी और आप परिवार बसाना चाहते हैं। क्या बात है भाई, जेपी भाई आपकी तो बाबा जी ने सेम टू सेम बात लिखी थी कि परिवार बसाना चाहते हैं। ऐसा ही है, सही है तो गुरुजी बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए, ये पर्चा इनका बना दिया है जेपी भाई का गुरुजी तो कब तक इनकी शादी होगी? शादी तो इनके 6-7 रिश्ते आ चुके हैं, ठीक है। मगर क्या है कि जितनी इनकी पकड़ अच्छी हैं, इनका पीछे कुछ लोग हटकर मजाक सा लेते हैं, उपहास करते हैं। हाँ। ऐसा ही है। और आपके परिवार में से ही रिश्ता तोड़वाए जाते हैं आपके अंदर ऐब बताकर। एक बार तो एक को शराब का ऐब बताया गया था, एक बार एक को लड़की का ऐब बताया गया था। रिश्ता टूटा था क्योंकि वो रिश्ता बिल्कुल कगार पे पहुंच चुका था, आपका होने वाले थे, मगर वो डाउन हो गए। एक कह जी डिमांड है, मगर तुम्हारी कोई डिमांड भी ना। उसने कही कि जी डिमांड है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मगर तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है। नहीं, घर तक आए रिश्ते और टूट गए हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं, घर तक आए हैं और वो कामयाबी नहीं मिल पाई है उसमें। कोई तो कहता है कि शराबी है, कोई कहता है लड़कीबाज है, कोई कहता है दहेज मांग रहा है, मगर असलियत बात कोई नहीं कहता है तुम्हारी। ऐसा ही होता है भैया जी।
गलत हो तो अभी कह देना गलत है। जेपी भाई कैसा बताया गुरुजी ने आपके बारे मैं में? गुरुजी जी की बात से पूरा सहमत हूँ। इनकी बात सही है। 2 साल से रिश्ते आ रहे हैं, वो किसी न किसी अड़चनों की वजह से टूट रहे हैं और कहीं ना कहीं घर के ही मानो या कोई भी हो अड़चने डाल रहे हैं, परिवार के लोग अड़चने डाल रहे हैं। एक तो 10-12 किलोमीटर दूराई से आए थे तुम्हारे रिश्ता के लिए, वो तो फाइनल में ही आए बिल्कुल, ऐसा ही है। मगर पता अगले दिन खबर आई कि जी हम नहीं कर पाएंगे, जहाँ की उस बंदे को अपनी लड़की की शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि उनका रिश्ता कहीं होने के बाद टूटा था, ऐसा हुआ था। वो भी आपके यहाँ नहीं कर पाए, पूछ लो। हैं जेपी भाई, ऐसा भी है? आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। बिल्कुल गुरुजी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनकी एक एक बात सही है, रिश्ते होने के बाद भी टूट रहे हैं। गुरुजी इनका रिश्ता जुड़वाइए, क्योंकि जेपी भाई 2024 छठा महीना में इनकी पक्की क्या बारात भी जा सकती है। मगर गुरुजी डेट जरा दोबारा बताएं। 2024 छठे महीना में आपकी बारात या तो चली जाएगी या रिश्ता फाइनल हो जाएगा। आप बाबा का प्रसाद चढ़ा जाना। जेपी भाई छठे महीने का हमको भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी गुरुजी की बात अगर सत्य होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीब हूँ जो मेरी 2024 के छठे महीने में शादी होती है। मैं इसके लिए गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 11 दिन बाद आपका रिश्ता आएगा। आज से 11 दिन बाद? जी हाँ, ठीक है। और हो सकता है फाइनल रहे। क्या बात है जी भैया बोलिए। जी जेपी भाई 11 दिन का वेट करिए। पत्रकार जेपी गुप्ता, जो कई अखबारों के ब्यूरो चीफ हैं और साथ में चैनल भी चलाते हैं। जेपी भाई कैसा लगा गुरुजी से मिलकर? गुरुजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनकी एक एक बात सही है, क्योंकि शादी के रिश्ते भी आए थे और एक नहीं काफ़ी आए थे। चलो एक आध हो तो आदमी समझता है, लेकिन 2 साल के अंदर काफ़ी आए थे और घर तक आए थे, लेकिन होकर भी टूट गए। तो इसमें मैं गुरुजी की हर बात से सहमत हूँ। अब जैसे गुरुजी ने कहा है कि 2024 के छठे महीने में आपकी शादी निश्चित हो जाएगी या रिश्ता पक्का हो जाएगा? हाँ, तो मैं गुरुजी की बात से अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार हो जाएगी 2024। दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि 11 दिन के अंदर अंदर एक रिश्ता आएगा और जेपी भाई का वो रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो जेपी भाई हमारी दावत आप पे ड्यू रही, ठीक है, अगर 11 दिन में रिश्ता आता है और पक्का होता है। दोस्तों हम भोड़ा गांव की इसी तरह से आपको अपडेट आगे भी देते रहेंगे।